हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th में इसका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर आप लोगों की इससे पिछले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं, 4 पार्ट, अगर उसमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको इसके इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें और फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल है, उसमें बच्चों ने सोचा कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्यों ना हम ट्रीज लगाएं। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट each सेक्शन ऑफ each क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज इन विच क्लास दे आर स्टडिंग। अब जितने प्लांट उनको लगाने हैं, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वो उतने ही ट्रीज लगाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि क्लास फर्स्ट में अगर कोई बच्चा है तो वो एक प्लांट लगाएगा। ठीक है। अगर कोई दूसरी क्लास में है तो वो कितने प्लांट लगाएगा? 2 प्लांट लगाएगा। ठीक है। एंड सो ऑन। इससे आगे मैं लिखना भूल गया, इसके आगे एक सेंटेंस है कि टिल क्लास 12 तक के बच्चे क्या लगा रहे हैं? प्लांट लगा रहे हैं। अगर सेकंड क्लास का बच्चा 2 ट्री लगाएगा तो क्लास 12 कितने प्लांट लगाएगी? कितने ट्री प्लांट करेगी? 12 ट्रीज प्लांट करेगी। तो यहाँ पर क्लास 12 तक है। ठीक है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा आगे लिखना मैं भूल गया। अब आगे की कहानी है कि देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास। अगर प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने ट्रीज स्टूडेंट्स लगाएंगे? तो देखो, सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, क्लास फर्स्ट का बच्चा 1 ट्री लगाएगा और क्लास सेकंड का बच्चा 2 ट्री। तो यानी कि प्लांटेशन बाय फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाएगी? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट 1 ट्री। ठीक है। सेकंड क्लास कितने प्लांट लगाएगी? 2। ठीक है। प्लांटेशन बाय थर्ड क्लास स्टूडेंट्स कितने लगाएगी? 3। एंड ऐसे सो ऑन। प्लांटेशन बाय 12th क्लास कितने लगाएगी? 12 क्लास लगाएगी। तो यानी कि अगर पहली क्लास 1 ट्री लगाएगी, दूसरी 2, तीसरी 3 और क्लास 12 कितने लगाएगी? 2 लगाएगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 12 तक, तो यानी कि यहाँ पर मेरी एपी क्या बन जाएगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी? 12 तक जाएगी। अब देखो ये क्या है? ये नंबर ऑफ प्लांट है। ठीक है, जो लग रही है, पहला प्लांट पहली क्लास, दूसरा प्लांट 2 प्लांट कौन लगाएगी? दूसरे क्लास के बच्चे लगाएंगे। लेकिन उसने कहा है कि देयर आर 3 सेक्शंस इन इस क्लास। प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शंस हैं? 3। तो देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सबसे पहले इनका सम निकालूंगा और जो सम आएगा मैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर प्रत्येक क्लास में इक्वल नंबर ऑफ सेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जितनी क्लास जितने ट्री लगा रही है उनसे जो एपी बनी है हम उससे उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम उसमें डायरेक्ट एक ही बार 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम यहीं की यहीं 3 से मल्टीप्लाई करते चले और फिर हम उसका सम फाइंड आउट करें तो तब भी हमारा आंसर इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई, डी की वैल्यू हमारे पास 1 आई। ठीक है। और एन की वैल्यू हमारे पास कितना है? 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास कितनी है? 12 है। तो प्लांटेशन भी कितने हुए? 12 है। हाँ सॉरी, प्लांटेशन 12 नहीं बल्कि क्लासेस 12 है, तो एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। वैसे यहाँ पर हमें डी की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ए एन और एल की। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 12 है। अब देखो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस में एल। एस 12 हमें निकालना है, तो 12/2 इंटू ए कितना? 1 प्लस 12 हमारी लास्ट टर्म है। तो ये आ जाएगा 2 6 जो 12, 6 इंटू में 13। ठीक है। 13 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। तो यानी कि 78 ट्री प्लांट करेंगे। प्रत्येक अगर एक एक सेक्शन फिलहाल कर रहा है तो कितने हो जाएंगे? 78 प्लांटेशन। ठीक है। अब उसने कहा है कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 78 में, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांटेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एज यहाँ पर लिखेंगे
एज sections are in each class, कितने हैं? B3. then total number of trees कितने हो जाएंगे? 78 into 3, तो मतलब 3 8 24 कैरी 2 621 22 23 234 प्लांटेशन होंगे। कितने प्लांटेशन होंगे? 234 प्लांटेशन जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 78 है, इसमें हमने 3 की मल्टीपल कर दी। 3 8 24 कैरी 2 3 7 21 21 और 2 23, तो 234 ट्रीज यहाँ पर टोटल होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है कि आ स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। सक्सेसिव सेमी सर्किल से एक स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप्स के जो आप इस फिगर में देख सकते हो। ये क्या है? एक स्पाइरल। ये बन कैसे रहा है? सक्सेसिव सेमी सर्किल, मतलब कि पहला सेमी सर्किल, फिर ऐसे दूसरा सेमी सर्किल, फिर तीसरा सेमी सर्किल, फिर चौथा सेमी सर्किल, ऐसे सक्सेसिव बढ़ते हुए सेमी सर्किल से एक स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, गोल गोल सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटिंग एट ए एंड बी, जहां पर ए और बी क्या है? सेंटर है। ये ए किस सेमी सर्किल का सेंटर है? इस वाले का। ये बी किसका है? ये जो इस तरफ बना है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ये बना है सेमी सर्किल, ये बी इसका सेंटर है, फिर ये ए इसका सेंटर है, फिर ये बी इस वाले का सेंटर है। ऐसे ही ये स्पाइरल बन रहा है, जिनकी रेडियाई जो ए से शुरू हुआ है उसकी रेडियाई कितनी है? 0.5। अगर इसकी रेडियाई 0.5 है, इसकी 1 है। ठीक है, फिर इसकी 1.5 है, तो इसकी 2 है। फिर ऐसे ही बढ़ते क्रम में हमारी 0.5 के अंतर में रेडियाई इंक्रीज होती चली जा रही है। इसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड। टोटल लेंथ स्पाइरल की कितनी होगी अगर ऐसे ही 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल बन जाए। अगर ऐसे ही ये सेमी सर्किल जो अगर ऐसे ही हम ये सेमी सर्किल को बढ़ाते चले जाए, कहाँ तक? नंबर ऑफ सेमी सर्किल जब तक 13 नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ तो 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर तो अभी 2 हुए हैं। ठीक है, जब तक ये 13 सेमी सर्किल नहीं हो जाते, तब तक अगर हम इसको स्पाइरल को बनाते चले जाए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर कैसे होगा ये सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम लेंथ की बात करें, यहाँ पे सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल की लेंथ क्या होती है? उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? उसकी सरकमफ्रेंस उसकी लेंथ कहते हैं, यानी कि 2 पाई आर किसकी होती है? सर्किल की। लेकिन जब यहाँ पर हमें सेमी सर्किल की बात कही हो, तो उसकी लेंथ यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई आर, तो यानी कि पाई आर उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर, ठीक है, पाई आर क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी। तो जो एपी बनेगी वो उसकी लेंथ की फॉर्म में ही बनेगी। ठीक है, आप चाहे तो पहले रेडियस की इसकी टोटल रेडियाई निकाल करके तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी रेडियाई है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ 1, फिर लेंथ 2 इससे निकलेगी, फिर लेंथ 3 इससे निकलेगी, एंड सो ऑन। तो अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल कितनी हो जाएगी? पाई आर। तो हमें पाई इंटू आर कितनी है? 0.5, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर में 10 करूंगा तो ये 2, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर इक्वल टू आर कितनी है? 1 है, तो हो जाएगी पाई। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल कितनी हो जाएगी? पाई आर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? अब की बार 1.5 है, 1.5, तो उसका मतलब हो जाएगा अपॉन में 10, तो हो जाएगा 5 to 10 5 to 15, यानी कि 3 पाई बाय 2। तो देखो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? 13। क्यों? क्योंकि 13 सेमी सर्किल है, तो हम वहां से लास्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 13 है। क्यों? क्योंकि 13 सेमी सर्किल होंगे। अब उसके बाद हमारी एपी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी, सबसे पहले हमारे पास क्या आई? पाई बाई 2। ठीक है, एपी यहाँ पर हम बना रहे हैं पाई बाई 2। सेकेंड में हमारे पास पाई आई, फिर 3 पाई बाई 2, ऐसे सो नहीं चलता रहेगा। यहाँ पर एन की वैल्यू 13 होगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस पाई बाई 2, तो 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 2। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तब भी पाई बाई 2 आएगा कॉमन डिफरेंस, और एन की वैल्यू 13 हो गई। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? एस
13 निकालेंगे, जो कि एस एन का फॉर्म होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S13 कितना हो जाएगा, 13/2 इक्वल टू 2 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है π/2, ठीक है, प्लस में n-1, n 13 है, 13-1, डी कितनी है π/2, 13/2 इक्वल टू 2 से 2 कट गया यहाँ पर पाई, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 पाई, क्या आ जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई, ये आ जाएगा यहाँ पर 7 पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, 11 इंटू 13। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड कितनी हो गई, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 143 मीटर, इतने मीटर क्या आ जाएगी इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे देखते हैं सेंटीमीटर हो जाएगी, सॉरी, क्योंकि सेंटीमीटर में इसने लेंथ दी दीजिए, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर केवल डी की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाली, हमने पाई की वैल्यू लास्ट में रखी। कभी आप क्या करो, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखो, तो ऐसे आप यहाँ पर मतलब हो तो जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, तो इसलिए आप पाई की फॉर्म में आंसर निकालो, फिर पाई की वैल्यू लास्ट में रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 143 की आ जाएगी इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 20 लोग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टैक्ड का मतलब होता है चट्टा लगाना, जैसे हम अखबारों का चट्टा लगाते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही यहाँ पर लकड़ों का, लोग माने लक्कड़ होते हैं, उनका चट्टा लगा हुआ है, और टोटल लोग कितने हैं 200, ठीक है। अब वो किस मैनर में है कि 20 लोग इन द बॉटम रो, जो बॉटम की रो है, जो निचली रो है, उसमें 20 लोग है, 19 उससे ऊपरी रो में है, और 18 उसकी ऊपरी रो में है, ऐसे यहाँ पर घटते हुए जा रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे लक्कड़, एंड सो ऑन, ऐसे वे घटते हुए चले जा रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लोग पैलेस, कितनी रो में ये 200 पैलेस ऐसे लगाई जाएंगी, ठीक है। एंड हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लोग होंगे। तो हमें एक तो एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी होगी, क्यों, क्योंकि पहली रो में तो 20 लोग, फिर दूसरी में 18, या दूसरे में 19, फिर तीसरे में 18, ऐसे एक एक घटता हुआ चला जा रहा है। तो हमें नंबर ऑफ रो बतानी है, यानी कि एन की वैल्यू, और लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लोग होंगे, यानी कि एन की वैल्यू हमें बतानी है। अभी नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारी लक्कड़ है, ये लक्कड़ यहाँ पर ये समझ लो ये हमारी लक्कड़ है, ठीक है, ऐसे ये हमारे लास्ट रो है जिसमें 20 लोग है, फिर ऐसे ही 19 लोग किसमें है, सेकंड वाली में, इसमें 19 लोग है। देखो जब 19 लोग हैं तो यहाँ पर अगर इसकी इतनी लेंथ है तो यहाँ पर इससे इतनी लेंथ घट जाएगी। वैसे इसमें लेंथ का तो कॉन्सेप्ट लगना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे लोग घटते हुए चले जाएंगे, फिर लोग, कुछ लोग यहाँ पर है, यहाँ पर 18 है, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर 17 है, ऐसे 100 घटते हुए चले जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है, ये भी जो नंबर ऑफ रो बन रही है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये ऐसी कितनी नंबर ऑफ रो बनेगी। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोग अगर 200 है, तो ये टोटल 200 लोग ऐसे कितने रो में लग जाएंगे, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है एक तो, और हमें लास्ट वाली रो जो होगी, टॉप रो जो होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ लोग होंगे, यानी कि हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। और हमें 200 टोटल नंबर ऑफ लोग दे रखे हैं, यानी कि एस एन की वैल्यू दे रखी है 200, ठीक है। 200 लोग है हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी है, हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, तो सम कितना है 200, ठीक है। अब समझे, अब चलो इससे एपी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारी एपी क्या बन जाएगी, एपी हमारे पास क्या बन जाएगी, एपी एपी हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी एपी इज, पहले में 20 लोग है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है, फिर उससे अगले में 17 है, एंड सो ऑन। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, डी की वैल्यू कितनी 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। कब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, नो, सेकंड में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसे हमको क्या दे रखा है 200 दे रखा है। तो एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं n/2 इक्वल टू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n/2 ऐसे रहने दो, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 है, प्लस में n-1 इंटू डी, डी हमारे पास -1, ठीक है। अब एस एन इक्वल टू n/2, 2 टू जा 40, ठीक है, n-1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -n प्लस का 1,
माइनस एन प्लस वन आपका हो जाएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एन, माइनस वन की इसमें माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन। ठीक है, ऐसे नहीं इक्वल टू एन बाई टू, तो 40 प्लस वन 41, तो 41 माइनस एन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 41 एन बाई टू माइनस का एन स्क्वायर बाय टू, ये आ जाएगा। यहाँ पर एस की वैल्यू रख दो 200 इक्वल टू, यहाँ से टू कॉमन ले लो। ठीक है, तो आएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर बाय टू, टू की मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 41 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब एन स्क्वायर को इस तरफ ले, 41 को भी इस तरफ ले आओ, तो एन स्क्वायर माइनस 41, ठीक है, प्लस में 400 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बाय द मिडिल स्प्लिटिंग ट्रम। अब देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग ट्रम से ना करके हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, इससे थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 41 आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 400। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 400 है। 41 का स्क्वायर करते हैं, देखो 41 इंटू 41 144 और यहाँ पर 16 1861 1681 माइनस 4 4 16, 1600 यहाँ पर हो गया। 1600 गए, 16 से कैंसिल, यहाँ पर क्या बचे 81, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4c कितना बचा, 81 बचा। एन इक्वल टू माइनस बी कितना 41 माइनस का, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले वाला माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू 81, 2a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, तो यहाँ पर जाएगा प्लस का 41 प्लस माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो केस बनेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू, एक बार एन की वैल्यू हो जाएगी 41 माइनस 9 बाई 2, एक बार एन की वैल्यू हो जाएगी 41 प्लस 9 बाई 2। एन इक्वल टू 41 में से 9 गई, तो 11 में से 9 गए, 2 बचे गए, यहाँ पर क्या बचा 10। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया 32, 32 बाई 2। यहाँ पर एन की वैल्यू 41 और 9 कितने 50 अपॉन में 2, तो यहाँ पर क्या बच गया 25 और यहाँ पर क्या बच गया 16। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है इनकी, लेकिन लक्कड़ ऑफ नंबर तो एक ही होंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा, अब एन की वैल्यू सही हम वहां से पता चलेगी जहां से हम नंबर ऑफ लक्कड़ निकालेंगे, नंबर ऑफ लोग्स निकालेंगे इन द लास्ट रो। जो टॉप रो में जितने नंबर ऑफ लक्कड़ है या फिर लोग्स है, वे अगर हमारी एन निकालने के बाद अगर वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उस वाली एन की वैल्यू को यहाँ से कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर केस फर्स्ट, इफ n इक्वल टू 25, अगर n की वैल्यू हमारे पास 25 है तो an निकाल लेंगे, कितना जगह a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, तो a 25, अगर 25 लक्कड़ हुए तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20 थी, प्लस में n कितना हमारे पास 25 माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास कितना है माइनस का 1 है। तो ये देखो a 25 इक्वल टू 20 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर क्या हो गया 24, कितना हो गया माइनस का 4। तो मतलब एज an is negative, then n equal to 25 is rejected। इसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ लोग हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब an की वैल्यू -4 आ रही है, यानी कि जब नंबर ऑफ लोग -4 है लास्ट रो में, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कोई नंबर ऑफ चीज हो वो -1 हो, तो मतलब ये वाली n की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो an इक्वल टू कितना जाएगा a प्लस में, यानी कि 20 प्लस में 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि -1। अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या हो, ठीक है 16 हो, तो an इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस में 15 15, यानी कि माइनस का 15 इक्वल टू 5 बचेगा। 15 में से 20 में से 15 गए, 5 बचे, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सो नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो are 5 and total number of row made be कितनी बनेगी 16 बनेगी। ठीक है, 16 रो बनेगी जिनमें से लास्ट रो में
5 लक्कड़ होंगे, यानी कि लोग होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, बड़ा आसान है कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस हो रही है, ठीक है, जिसमें एक बकेट रखी गई है इस प्लेस एट स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखी गई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से एक बकेट 5 मीटर दूरी पर रखी है। यानी कि इस गेम में करना क्या है कि हमें पोटैटो के पास जाना है स्टार्टिंग पॉइंट से होकर के, और वो पोटैटो हमें बकेट में रखने हैं, ठीक है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन। अब वो कह रही है कि जो एवरी पोटैटो है, पहले पोटैटो से तो बकेट कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की। फिर जो दूसरे पोटैटो है, ये जो फर्स्ट पोटैटो है, ये जो अगले पोटैटो रखे गई है वे 3-3 मीटर अपार्ट रखी गई है स्टार्टिंग लाइन से। यानी कि पहले पोटैटो से दूसरा पोटैटो के बीच में अंतर कितना है, 3-3 मीटर का है। एवरी पोटैटो के बीच में 3-3 मीटर का क्या है, अंतर है। बस पहले ही पोटैटो के बीच में, पहले पोटैटो से लेकर के बकेट के बीच का अंतर 5 है, और फिर फर्स्ट पोटैटो से लेकर के जो आगे के पोटैटोस रखे हुए वे 3-3 मीटर के अपार्ट में रखे गए हैं, 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो दीज आर 10 पोटैटोज। अगर ये 10 पोटैटो है तो हमें क्या तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, ठीक है। मैं यहाँ पर भी ये क्वेश्चन लिखना पूरा ही भूल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली ये सारे पोटैटोज को बकेट में भरने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास बकेट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पहला पोटैटो है 5 मीटर दूरी पर, फिर ये दूसरा जो पोटैटो है ये 3 मीटर की दूरी पर है इस वाले पोटैटो से, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग लाइन से फिर 3-3 मीटर अपार्ट है, यानी कि 5 मीटर तो ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि दूसरे पोटैटो की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 8 हो जाएगी। फिर जो तीसरा पोटैटो है वो भी यहाँ पर 3-3 मीटर की दूरी पर अपार्ट है, फिर चौथा पोटैटो भी। ऐसे ये कहाँ तक है, 10 पोटैटो, ठीक है। 10 पोटैटो तक ऐसे चलता जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो देखो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कोई बंदा चला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो पहला पोटैटो जब उठाएगा तो उसने कितनी दूरी तय की, 5 मीटर दूरी तय की। अब वो दोबारा से फिर जब ये पोटैटो उठाने आएगा, फिर जब ये बकेट के पास जाएगा तो ये 5 मीटर दूरी फिर से तय करेगा। तो यानी कि समझे आप लोग, यानी कि एक पोटैटो को डालने के लिए बकेट में उसको 2 गुना टाइम लगेगा जितनी बीच की डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है। अगर यहाँ पर 5 मीटर डिस्टेंस है तो उसको 2, तो यानी कि उसको 10 मीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी एक पोटैटो को बकेट में रखने के लिए, ठीक है। यानी कि उस तक पहुंचने के लिए और फिर वापस बकेट में उस पोटैटो को रखने के लिए उसको डबल डिस्टेंस कवर करनी होगी जितनी डिस्टेंस पोटैटो से लेकर के बकेट के बीच में दे रखी है। तो देखो यहाँ पर अगर पहला पोटैटो है बकेट से 5 मीटर दूर है तो 5 मीटर आने के 5 मीटर जाने के, क्यों, क्योंकि हमेशा ही डिस्टेंस ऐड होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, चाहे आप कितनी बार चलो, चाहे वापस आओ या ना आओ, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। तो आने के 5 मीटर, जाने के 5 मीटर, तो 10 मीटर एक पोटैटो को रखने में उसके डिस्टेंस लग गई। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाना था। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इनका टोटल सम निकाल लेंगे, जितनी भी डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है हम यहाँ पर इनका टोटल सम निकाल लेंगे। फिर हम लास्ट में जाकर के जो हमारा आंसर आएगा, सम आएगा, उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप डिस्टेंस में 7 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करते चले, तब आप सम निकाल लो, तब भी ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बार में डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल सम निकालेंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई एक ही बार में कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर सही, मतलब इजीली आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रत्येक मीटर में 2 की मल्टीप्लाई करते चलो, फिर उनका सम निकाल लो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टूडेंट, यानी कि जो भी एक लड़का होगा फिर कोई भी होगा, टू पुट अ पोटैटो इन बकेट, कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, उसको 5 मीटर डिस्टेंस लगी, ठीक है। और दूसरे में कितनी लगेगी, देखो यहाँ पर 5 है, दूसरे पोटैटो को उठाने में डिस्टेंस कितनी लगेगी, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 5 और 3 8, यानी कि स्टार्टिंग लाइन से यहाँ तक कितने लगेगी, टोटल 8, क्योंकि ये 3 मीटर तो इस आलू से है, 5 मीटर ये भी तो ऐड होगा, तो 5 मीटर 3 कितना 8 मीटर, तो यानी कि 8 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी एक तरफ से बकेट से लेके पोटैटो तक, तो 8 मीटर, ठीक है। अब ऐसे थर्ड पोटैटो के लिए
कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई थी, 8 और 3 11 11 हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, एपी इज यहाँ पर 5 8 11 सो ऑन। देखो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 10, क्यों, क्योंकि टोटल 10 पोटैटो है। डी की वैल्यू 8 - 5 3 है, और 5 क्या होगी, ए की वैल्यू होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो S10 निकाल लो, n/2 होता है, तो 10/2 इक्वल 2a, 2a इंटू यानी कि 5 प्लस में n-1 यानी कि 10-1 इंटू में डी यानी कि 3। तो यानी कि S10 कितना हो जाएगी, 5 से इसको 2 से डिवाइड कर दिया 5, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 3 जा 27, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 37 इंटू 5। ठीक है, S10 कितना आ जाएगा, S10 हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 3 15 16 17 18 185 मीटर उसको हो गए। अब आप कहोगे हमारा आंसर आ गया, नो, ये केवल एक तरफ की डिस्टेंस निकली है, टोटल हमें दोनों तरफ की डिस्टेंस निकाली है। क्यों, क्योंकि वो पहले आएगा और वो वापस भी तो जाएगा, यानी कि आने के 5 मीटर जाने के 5 मीटर, ऐसे ही यहाँ पर पहले फिर वो 8 मीटर आएगा, फिर वो 8 मीटर जाएगा, तो उसका डबल डिस्टेंस लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको शुरू में यही बताया था कि सबसे पहले हम इनसे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम एक बार में उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यही की यही 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तब आप टोटल सम निकाल लो, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक तरफ की डिस्टेंस निकाली, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने हो जाएगी, 2 इंटू 185। ठीक है, तो कितना जाएगा आंसर, 2 5 जा 10, 2 8 16 17, 2 1 जा 2 और एक 3, 370 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। इतनी मीटर डिस्टेंस इसको टोटल कवर करनी पड़ेगी, तो 2 5 जा 10, 2 18 36 37, तो 370 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो ये पार्ट के साथ साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इस पूरे एक्सरसाइज में किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन से लेकर डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। और आप हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाले का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें, फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।